हेलो फ्रेंड्स, एलिस्ट ऑटोमेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यानी पीएलसी में हम इनपुट की वायरिंग कैसे करना है, ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएलसी वायरिंग के लिए जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंकिंग मेथड और एक होता है सोर्सिंग मेथड। सिंकिंग मेथड को हम लोग एनपीएन मोड भी बोलते हैं और सोर्सिंग को हम लोग पीएनपी मोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिंकिंग सोर्सिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंकिंग मेथड का मतलब होता है, मान लो कि हमारे पास कोई डिवाइस है जिसको ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई लैंप है, हमारे पास कोई एक लैंप है, इसको पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई चाहिए। ठीक है, एक्टिव होने के लिए। तो हम किसी सोर्स से, एक पॉजिटिव सोर्स है और एक नेगेटिव कोई हमारा बैटरी है, ठीक है, यहाँ से हम दे रहे हैं। तो आपके पास, आप या तो इसको कंट्रोल कर सकते हो, इस प्लस वाले को कंट्रोल करोगे, या तो माइनस वाले को कंट्रोल कर सकते हो पीएलसी के केस में। ठीक है, जनरली हम लोग प्लस को कंट्रोल करते हैं कहीं भी, लेकिन जब पीएलसी की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम प्लस को कंट्रोल करते हैं या हम माइनस कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम कंट्रोलिंग अगर प्लस की कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मोड होगा हमारा सोर्सिंग मोड होता है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल नेगेटिव सप्लाई को कर रहे हैं तो हमारा जो क्या कहलाएगा, वो सिंकिंग मोड कहलाएगा। तो अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम प्लस को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम माइनस को डायरेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे मान लो मैंने माइनस को यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे माइनस को मैंने डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे हमने एक पुश बटन लगा दिया, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमने एक पुश बटन लगा दिया है, यहाँ से हमने यहाँ पे। ठीक, अब क्या होगा कि माइनस तो डायरेक्ट मिलेगा। आप जब इस स्विच को ऑन करोगे तब जाके ये लैंप ऑन होगा, छोड़ोगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी आप इस प्लस वाले सप्लाई को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड कहलाया, ये क्या है, सोर्सिंग। ये क्या कहलाया, ये सोर्सिंग हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम बात करें, अगर इसी लैंप को अगर हम ये जो प्लस पॉजिटिव सप्लाई है, ये हम अगर हम डायरेक्ट दे दें, और ये जो माइनस है इसको हम कंट्रोल करें किसी स्विच के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो ठीक है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तब हमारा लैंप ऑन होगा। तब क्या इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें माइनस वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लस वाले को डायरेक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा जो मेथड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंकिंग। यानी ये हमारा एनपीएन कहलाएगा और ये हमारा पीएनपी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पीएनपी में कहलाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, पीएलसी की वायरिंग करते हैं। तो पीएलसी में क्या होता है, हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। तो कॉमन टर्मिनल पे हम डायरेक्ट देते हैं, और जो भी हम, अगर मान लो अगर हम कॉमन टर्मिनल पे हम माइनस की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें कंट्रोल किसको करना पड़ेगा, स्विच इनपुट डिवाइस के थ्रू, प्लस वाले को। तो हमारा वो पीएलसी सोर्सिंग में, इनपुट सोर्सिंग में आपने वायरिंग की हुई है। अगर आपने प्लस डायरेक्ट दी हुई है कॉमन पे और माइनस वाले को स्विच के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो सिंकिंग में कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे सीमेंस की पीएलसी ली हुई है S7-1200, जिसका जो CPU है CPU 1214C DC। यहाँ पे DC का मीनिंग क्या है कि हमें इसको ऑपरेट, इस पीएलसी को ऑपरेट होने के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए वो DC पावर सप्लाई चाहिए। वो भी कितना चाहिए, 24 वोल्ट DC, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा DC है, ये है कि इसका जो इनपुट है वो भी DC होगा। यानी हमको इस इनपुट को जो कंट्रोल करना है वो DC सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे तीसरा जो DC है वो आउटपुट के लिए है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो भी DC कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दिया है, ये डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है L+ और M, यहाँ पे 24 वोल्ट DC दिया हुआ है। यानी हम यहाँ पे 24 वोल्ट DC क्या करेंगे, इस पीएलसी को सप्लाई देंगे। ठीक है, पीएलसी को सप्लाई देंगे। तो 24 वोल्ट DC के लिए मैंने यहाँ पे SMPS ले रखा है। SMPS को यहाँ से मैं लाइन न्यूट्रल दूंगा, ये प्लस और माइनस 24 वोल्ट DC कन्वर्ट करके हमें देगा। तो मैंने यहाँ से प्लस वाले को यहाँ पे L+ पे कनेक्ट कर दिया है और माइनस वाले को यहाँ पे M पे कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे पीएलसी को 24 वोल्ट DC मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा कि अपवर्ड एरो दिख रहा है 24 वोल्ट DC। यानी जब इसको आप 24 वोल्ट DC दे देते हो तो ये 24 वोल्ट DC यहाँ से आउटपुट भी देता है, यहाँ से आप निकालता भी है। ठीक है, आप इस 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का यूज आप कॉमन करने में, आप
किसी दूसरे टर्मिनल को देना है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने को। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टर्मिनल 1M और यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये हमारा डिजिटल इनपुट है, ठीक है। ये जो 1M जो टर्मिनल है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, यानी आप इस टर्मिनल पे जो भी सप्लाई दोगे, इस 1M टर्मिनल पे जो भी सप्लाई दोगे प्लस यानी 0 वोल्ट या 24 वोल्ट, ये हमारे इस पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये सारे टर्मिनल पे उतना कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस दे रहे हो, 24 वोल्ट दे रहे हो, तो आपको बाहर से क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, माइनस, यानी वो जो हमारा मोड क्या कहलाएगा, सिंकिंग मोड कहलाएगा, यानी आप 0 वोल्ट को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे 0 दे रहे हो तो कंट्रोल आपको 24 वोल्ट को करना पड़ेगा, जो हमारा क्या होगा, वो सोर्सिंग मोड कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस PLC को सिंकिंग मोड में वायरिंग करूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसी के L+ जो आउटपुट निकल रहा है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी से लेकर मैं यहीं पे कॉमन कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा ये L+ है, मैं इसको यहाँ से कॉमन करूँगा। यहाँ से मैंने 24 वोल्ट ले लिया इसका, और इस 24 वोल्ट को मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया है 1M पे। ये मेरा 1M टर्मिनल है, इस पर मैंने कॉमन कर लिया है। ये क्या हो गया, मैंने अपने 24 वोल्ट क्या कर दिया यहाँ